यहाँ वहां कहीं भी खाने भर को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, बच्चे भी थे, बीवी भी थी। तो एक दिन सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला जी सुदामा जी के पैर दबा रही थी। सुदामा जी से कहा, पता नहीं कौन पूर्व जन्म के हमारे और तुम्हारे अपराध हैं, पाप हैं, जो इस जन्म में इतना कष्ट मिल रहा है। तो सुदामा जी ने अपने बचपन की एक कहानी सुनाई कि जब हम विद्या अध्ययन करते थे तो हमारे साथ में जो अयोध्या के समय राजा हैं वो हमारे द्वारिकाधीश मित्र थे, साथ में पढ़ते थे। एक बार की बात सुदामा जी कथा सुना रहे हैं। आश्रम पे लकड़ियां नहीं रह गई। सुदामा जी अपनी धर्मपत्नी सुशीला को कथा सुना रहे हैं, पंडिताइन को, कि आश्रम पे लकड़ियां नहीं रह गई। तो गुरु माता ने कहा, ऐसा करो लकड़ियां ले आओ। तो हम और साथ में वो द्वारिकाधीश जो इस समय राजा हैं वो श्री कृष्ण हमारे साथ में लेने के लिए लकड़ियां गए। जब हम दोनों चले तो हमको आकर के गुरु माता ने चावल की एक पोटली दे दी। सुदामा जी कथा सुना रहे। देखिए, बहुत लोग सुदामा जी को बुरा भला कहते कि भगवान ने के साथ में सुदामा जी ने चोरी करी, लेकिन सुदामा जी ने चोरी नहीं करी। संसार को गड्ढे में जाने से बचाया। संसार भिखारी हो जाता, सुदामा जी ने अकेले झेल लिया। कैसे? ये जो चने थे सुदामा जी के पास, ये श्रापित थे। कैसे चने थे, ध्यान से समझिएगा। क्यों सुदामा जी ने भगवान को चने नहीं खिलाए? बाकी आजकल तो झांकी और सुदामा जी की तरह तरह से हंसी मजाक करके सुदामा जी का को बदनाम किया जाता। ऐसा नहीं है। सुदामा जी ने इसलिए चने नहीं खिलाए क्योंकि वो चने श्रापित थे। किसने श्राप दिया था? एक बार की बात, एक ब्राह्मणी बहुत तेज से भूखी थी तो भटक रही थी भिक्षा के लिए। तो एक कहीं घर में जाकर के उसको चने की यही पोटली मिली। तो वो ब्राह्मणी आई अपने आश्रम पे, कुटिया पे, और उसने देखा कि शाम हो गई। तो उसने सोचा सुबह स्नान करूंगी, इसका भोग लगा करके तब मैं खाऊंगी। वो पोटली रख दी चनों की। रात में उसकी कुटिया पे एक चोर पहुंच गया चोरी करने के लिए। तो उसने सोचा कि पोटली में शायद इसके गहने बंधे रखे हुए हैं। वो पोटली उठा करके वहां से भागा। जब आकर के उसकी इंक्वायरी करी, देखा तो अंदर चने हैं। तो चोर के लिए अब चना, वो कहां सोचता था हीरे मोती जेवर सोना चांदी होगा, कहां चने। चोर ने वो पोटली वहीं डाल दी। गुरु संदीपन के आश्रम पे वो पोटली इसी जरिए से पहुंच गई। इधर सुबह ब्राह्मणी ने जब देखा तो चने की पोटली गायब। भूख बड़ी जोर से लगी तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि जो भी वो चने खाएगा वो भिखारी हो जाएगा, मुंह पेट को उसे नहीं जुड़ेगा। सुदामा जी जानते थे कि ये चने श्रापित हैं, इसीलिए सुदामा जी वो चने अपने आप ही खा लिए, भगवान को नहीं खिलाए। क्योंकि भगवान तो संसार के पालनहार हैं। अगर वो भिखारी, राजा अगर भिखारी हो जाए तो प्रजा का क्या हाल होगा। इसीलिए सुदामा जी ने वो चने अकेले अकेले खा लिए। पूरी कहानी बताई। इसीलिए वो चने में खा करके आज यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। और वो हमारे मित्र द्वारिकाधीश तो द्वारिका के राजा हैं, कन्हैया कृष्ण। जैसे सुशीला ने सुना, सुदामा जी की धर्मपत्नी ने, तो सुशीला कहने लगी, सुनो ऐसा करो, फिर हमारी इतनी बात मान जाओ, एक बार द्वारिका को चले जाओ और द्वारिकाधीश के पास जाकर के क्षमा याचना कर आओ। बस हाथ जोड़ करके उनके प्रणाम करो, बस वापस चले आना। सुदामा जी ने जाने के लिए मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा। स्त्री जात बड़ी लालचिन जात होती है। मैंने अभी तक नहीं बताया तो लालच नहीं हुआ, और बता दिया तो लालच हो रहा कि हम द्वारिका को जाएंगे तो बहुत धन मिल जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा द्वारिका को, मना किया सुदामा जी ने। लेकिन सुशीला कहने लगे, सुनो, एक पेड़ होता है जिसको कहते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष पेड़ की एक खूबी है। क्या खूबी है? कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे जाकर के जैसी कल्पना करोगे तुरंत वैसे ही मिल जाएगा। कल्प वृक्ष के नीचे बैठो फिर भी रोने की कल्पना करो, दुख की कल्पना करो। कल्प वृक्ष के नीचे बैठो तो अच्छी कल्पना करो, अच्छा ही मिलेगा, और रोने की कल्पना करोगे तो रोगे। तो भगवान है कल्प वृक्ष और तुम उनके नीचे बैठे हो, क्यों रोने की कल्पना करे? अरे हंसने की कल्पना करो, जैसे एक रहा जाए रहे। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, और जैसे कल्प वृक्ष के नीचे गए, गर्मी थी, सोचा एक लोटा जल मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। तुरंत जल मिल गया। जब जल पी लिया, इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है, बढ़ती रहती है। तो मन में आया अगर बढ़िया बिस्तर मिल जाता तो एक नींद भी यहाँ मार लेते, बड़ा बढ़िया स्थान है। बढ़िया बिस्तर मिल गया, लेट गए। तब तक मन में आया कि अगर कोई सुंदर स्त्री हमारे पास में बैठी होती, हमारे पैर दबा रही होती तो कितना अच्छा लगता। तो एक सुंदर स्त्री बैठ के पैर भी दबाने लगी। तब तक मन में आया कि अगर हमारी घरवाली देख ले
यह दृश्य तो झाड़ू वो चप्पल रही कुछ ना जी सेवा सबसे करिए। जैसे ही सोचा तुरंत शुरू झाड़ू धनाधन घूमते पूरे पेड़ के नीचे भागते हुए मिले। पहले दूसरा व्यक्ति निकला वहां से, बोले क्यों वहां झाड़ू खा रहे हो, इधर निकलो। जैसे कल्प वृक्ष के बाहर आए तो वहां कोई नहीं। तो कहा इसलिए कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके दुख मत सोचो, खुशी की बात सोचो, सब अच्छा होगा। भगवान कन्हैया की शरण में चले जाओ, क्षमा याचना करके प्रार्थना करके वापस चले आना। तो सुदामा जी की कुछ समझ में आ गया। सुदामा जी ने कहा मैं चला तो जाऊं लेकिन हमारे पास ले जाने के लिए कुछ नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं, गुरु के घर में जाओ, मित्र के घर में जाओ, भगवान के दरबार में जाओ, अधिकारी से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा ले जाने के लिए कुछ है नहीं। तो सुशीला ने कहा उसका इंतजाम मैं कर दूंगी। थोड़े से कहीं से जाकर के चावलों की किनकी को स्वच्छ किया, कंकड़ बाहर निकाले, चावल की पोटली बना करके दे दी कि यही भगवान तो भाव के भूखे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भजता जो मुझको तो भव से बेड़ा पार है। तो इसलिए ये चावलें लिए जाओ, भगवान इसी से खुश हो जाएंगे। सुदामा जी चावलों की पोटली लेकर के घर से चले। अच्छा सुदामा जी जब चले तो सुदामा जी उल्टा उल्टा चले। हम लोग जब घर से निकलते हैं तो हमारा मुंह रोड की तरफ और हमारी पीठ घर के दरवाजा की तरफ होती है, लेकिन सुदामा जी जब घर से चले तो उल्टा उल्टा चले। सुदामा जी ने सोचा द्वारिकापुरी इतनी दूर है, पता नहीं वापस आए कि नहीं आ पाए, या हमारी पत्नी हमारा बेटा सब यही रह जाएगा। तो सुदामा जी उल्टा उल्टा निकले कि थोड़ी दूर जब तक दिखे तब तक देख लें। भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। सुदामा जी बहुत दूर निकल गए लेकिन पत्नी और बेटा सामने नजर आ रहा। सुदामा जी भगवान से कहने लगे प्रभु ये हमारी नौका जो है इसको पार करो। सुदामा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये नैया किनारे, सभी लोग मस्ती के साथ सुदामा जी के साथ में गाइएगा कि ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी की आहें बुझा दो कन्हैया। पिलाते रहे प्रेम की प्यालियां जो, पिलाते रहे प्रेम की प्यालियां जो, वह मीठी मुरलिया सुना दो कन्हैया। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी की आहें मिटा दो कन्हैया। मिले शांति संतोष की राह जिसमें, वह लीला सुरीली सुना दो कन्हैया। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी की आहें मिटा दो कन्हैया। चला आ रहा हूँ तुम्हारे सहारे, चला आ रहा हूँ तुम्हारे सहारे, कहीं तो ठिकाने बिठा दो कन्हैया।
ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी की आहें मिटा दो कन्हैया। सुदामा जी चलते 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 द्वारिका पहुंच गए। जाकर के द्वारिकापुरी में देखा बड़ा सुंदर नगर है, द्वारिकापुरी बहुत सुंदर दिख रही है। सुदामा जी बहुत प्रसन्न है द्वारिका को देख करके कि उस नटे नागर की नगरी में नर नारी शोभा सागर है। ये भैया मोनू रजागंज भैया जी की तरफ से 50 मुद्राओं का शुभ मिला है। उस नटे नागर की नगरी में नर नारी शोभा सागर है। उस ठाठ और ठकुराई में सब राजा रंग बराबर है। सुंदर सुंदर दुकानों पर बैठे हैं साहूकार, वहां चलता है एक एक पल में लाखों का कारोबार वहां। सुदामा जी ने देखा तो सुदामा जी ने किसी से पूछा, भैया जरा ये बताओ द्वारिकाधीश का महल कहाँ पर है? तो किसी सज्जन ने सुदामा जी को द्वारिका जी के महल का रास्ता बताया। सुदामा जी उसी रास्ते पे चलते चले गए और भगवान के महल के पास पहुंच गए। सुदामा जी ने देखा कि महल के पास तो 2 पहरेदार खड़े हुए हैं, भाला लिए हुए। सुदामा जी ने सोचा मेरे सर पे पगड़ी नहीं, पैरों में जूती नहीं, ये क्या सोचेंगे पहरेदार, कहीं मुझको चोर ना समझ लें, मुझे पकड़ ना लें। सुदामा जी बड़ा डरते हैं और बार बार झांक झांक करके देखते हैं। क्या झांक झांक के देखते हैं कि कैसे भी ये हट जाए तब मैं अंदर घुस जाऊं। लेकिन पहरेदार तो हट नहीं रहे, एक गया दूसरा आ गया, दूसरा आ गया तीसरे आ गए, सबकी ड्यूटी लगी है। तो सुदामा जी बार बार झांकते हैं, बार बार देखते हैं। तो सुदामा जी जब झांक झांक के देख रहे थे तो एक द्वारपाल ने दूसरे से कहा, भैया लगता है कोई ब्राह्मण खड़ा है, चलो चल करके पूछते हैं कौन है। तो दोनों द्वारपाल पहुंच गए सुदामा जी के पास, जाकर के कहने लगे कौन हो, कहां से आए हो, अपना परिचय दो। तो सुदामा जी कहने लगे, भैया कि देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे मैं विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी
तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखावत नसीबा गया है, कि मिलने सखावत नसीबा गया है, कि मिलने सुदामा गरीबा गया है। द्वारपाल अंदर जाकर के कहता, प्रभु कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। जैसे ही भगवान ने सुना, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, इधर पे सुदामा गरीबा गया है, कि मिलने सखावत नसीबा गया है, इधर पे सुदामा गरीबा गया है, कि मिलने सखावत नसीबा गया है। भगवान ने सुदामा जी को जाकर के गले से लगाया और अपने ही आसन पे आकर के बिठाया। भगवान रोने लगे और रो रो करके सुदामा जी के चरणों को धोया आंसुओं से। क्यों ऐसा किया? तुम्हारे घर में कोई दूर से मेहमान पैदल चल के आए और जैसे घर में आए तुम ठंडे पानी का स्वागत कर दो, फ्रिज का पानी पिया दो, ठंडे पानी से ठंडे जल से पैर धुल दो, सर्दी तुरंत ही लग जाएगी। सुदामा जी दूर से पैदल चल करके आ रहे। भगवान ने सोचा अगर मैंने ठंडे जल से इनके पैर धो दिए तो हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए। अगर उसी जगह पर कोई थका हारा व्यक्ति हो और गुनगुने जल से पैर धो दो तो थकान तुरंत कम। भगवान ने सोचा क्या करें, तो भगवान ने थाली तो ले ली लेकिन जल का कलश रखा रहा। आंसू इतने बहाए कि आंसुओं से सुदामा जी के चरण धो गए। भगवान ने देखा और कहा, दादा, भगवान से सुदामा जी बड़े थे उम्र में तो दादा कहते थे, कहा दादा इतने दिन हो गए तुमने कभी मेरी याद नहीं करी। तो सुदामा जी ने कहा, सुनो, इस संसार में हमारा और तुम्हारा रिश्ता साढ़ू साढ़ू का रिश्ता है। भगवान ने कहा, हमारा तुम्हारा रिश्ता साढ़ू का रिश्ता कैसे? तो सुदामा जी ने कहा, सुनो, संपत्ति विपत्ति दुई बहिनी उपजी एक अंग, और संपत्ति ब्याही आपको विपत्ति हमारे संग। तो हमारा तुम्हारा साढ़ू साढ़ू का रिश्ता हो गया। भैया क्या बताएं, पूरी कहानी सुदामा जी सुनाते हैं और का दिन भर दौड़ते रहो, इधर उधर समय भी नहीं मिलता है। सुदामा जी मन ही मन ये सोचते हैं कि हमको ये भोजन कराएंगे तो भोजन कराने के बाद दक्षिणा हमारी पक्की, भोजन कर लूंगा। अगर ये 16,108 रानी एक रुपया दक्षिणा में दे हैं तब हूं 16,108 पक्के। लेकिन भगवान ने दूध पिलाया, सुदामा जी को भोजन नहीं कराया, हाल चाल ही पूछते रहे। तब तक भगवान ने सोचा मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट भेजी है। भगवान ने सोचा दादा अपने मन से तो देंगे नहीं, क्या करें। सुदामा जी वह चावल की पोटली बगल में दबाए बैठे। भगवान ने कहा, दादा जितनी देर से तुम आए उतनी देर से हम देख रहे हैं तुम्हारा पूरा शरीर चलत, ये वहां तो खूब नाचत, लेकिन ये दूसरों वालों हाँ तुम्हारो बिल्कुल जहां तहां जाम का हुए गो। अरे सुदामा जी कह, सुदामा जी सोचे इतनी यहाँ व्यवस्था, एक से एक बढ़िया बढ़िया व्यंजन है, अब ये हम टूटे हुए चावल दे दें कैसा रहेगा, लोग क्या कहेंगे मन में। तो सुदामा जी इसलिए बैठे बेचारे। भगवान ने सोचा ये तो गलत कर रहे हैं। तो सुदामा जी से भगवान बोले, दादा ये आपका हाथ क्यों नहीं चल रहा है? तो सुदामा जी ने कहा, भैया ऐसा है, हम रास्ते में आ रहे थे तो सो गए, पता नहीं क्या दर्द होने लगी, सर्दी लग गई, क्या हो गया, ये हाथ हमारा उठते ही नहीं दर्द कर रहा है। अरे भगवान ने कहा, दादा तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे पास हो
और तुम्हारा हाथ न उठे, दर्द करता रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? रुक्मणी जी से तुरंत कहा ऐसा है मलहम लाओ, कुछ ना मिले तो थोड़ा तेल वगैरह ले आओ, वही मल दें दादा के। भगवान पीछे सुदामा जी का बखोरई मलते रहे। सुदामा जी बड़े पुराने वाले कलाकार, धीरे से इधर से पोटली घुमाई, धीरे 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 इधर दबा ली। सुदामा जी ने कहा देखो भैया तुम्हारे हाथों में देखो इतना बड़ा जादू है, हाथ लग गया कि कहा मेरा हाथ उठता नहीं था, देखो अब हाथ हमारा पूरा नाचने लगा। भगवान ने सोचा हाथ उठ गया, लेकिन बगल का माल जो था वो गायब कहाँ चला गया। सुदामा जी की तब तक दूसरी बाह की तरफ भगवान ने देखा तो वह वाली तो चल रही, लेकिन दूसरी वाली जाम। भगवान ने कहा दादा तुम्हारी एक चलने लगी है, दूसरी वाली कैसे जाम हो गई? सुदामा जी ने कहा लगता है ये हरेगनी बाई हमारे हुई गई है, इधर से ठीक इधर आई गई। भगवान ने अंत में कह दिया दादा छुपो ना, ये पोटली दे दो। ले ली पोटली। अब भगवान एक मुट्ठी भर करके, अब जो लोग अपना लेकर के आई हैं अक्षत वगैरह वो आ करके यहाँ चढ़ा दें, और उसके बाद में सभी लोग बैठ जाएंगे, बारी बारी से आ करके यहाँ चढ़ा दें, जिसकी जैसी इच्छा है अक्षत और दक्षिणा जो कुछ भी हो चढ़ा दीजिए, और उसके बाद में बैठ जाइएगा। बिना अक्षत लिए यहाँ से मत जाइएगा, 2-4 अक्षत ले जाइएगा अपने घर को वापस। बारी बारी से सभी लोग आकर के अपनी अपनी चावल की पोटली चढ़ा दीजिए। तब तक मैं गीत गा रहा हूं कि तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो, तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो। तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो, तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो। बताओ किसे तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी कलाएं। ऐसा करो ये पोटली रख लो, बैठा दो, बाद में सबको दे देना जैसे प्रसाद वितरण होगा, नहीं तो बहुत भीड़ लग जाएगी यहाँ पे। तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो, तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो। छिपाएं हम तुमसे क्या अपनी दशाएं, छिपाएं हम तुमसे क्या अपनी दशाएं। भली जानते हो बुरी जानते हो, तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो। मेरी जिंदगी में उसी को बढ़ा दो, मेरी जिंदगी में उसी को बढ़ा दो, कि जिस बात की तुम कमी जानते हो, तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो। मुदी है अभी तक मेरे ज्ञान सिंधु, मुदी है अभी तक मेरे ज्ञान सिंधु। ये आंखें मेरी क्या खुली जानते हो, तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो। तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो। एक मुट्ठी भगवान ने जैसे भरी हो, भोग लगाया, दूसरी मुट्ठी फिर भरी, 2 लोक दे दिए।
तीसरी मुट्ठी जैसे भगवान खाने जा रहे थे, रुक्मिणी जी ने जाकर के हाथ पकड़ लिया, कहा बस करो, कुछ तो बकाया रखो। रुक्मिणी जी जानती हैं कि 2 लोग चले गए, 2 लोग की संपदा दे दी है, और तीसरी मुट्ठी खाली तो 3 लोग दे देंगे, कुछ बकाया नहीं रखेंगे। भगवान ने सबको सुदामा जी को दे दिया, और उसके बाद में सुदामा जी को लेकिन कुछ पता नहीं चला, सब कुछ मिल गया, सुदामा जी को पता कुछ नहीं चला। पूरी रात बातचीत होती रही, सवेरा हुआ, भगवान ने सुदामा जी की फटी हुई धोती देखी थी तो अपना पीताम्बर दिया था पहनने के लिए। पूरी रात बातचीत होती रही, सुदामा जी को भगवान ने भोजन भी नहीं कराया। और सवेरा हुआ तो सुदामा जी को कोई मेहमान ऐसे घर में आवत, जाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन तब हम कहा करे भैया अच्छा निकल रहे हैं, ताकि कैसे तुम कह दो कि आज और रुक जाओ, कल चले जाए। सुदामा जी बार बार कहते अच्छा भैया विदा करो, देखो हमारा घर परिवार तो इस बहुत दयनीय दशा है। भगवान ने कहा दादा बिल्कुल हम रोकेंगे नहीं तुम्हें, चले जाओ, लेकिन जाने के पहले काम करो, ये जो हमने तुमको नया पीताम्बर पहनने के लिए दिया है। सुदामा मनमा सोचत रहे कि फटी पहने रहे, चलो बढ़िया हो, पीताम्बर ही 9 मिली गो। 16,108 को लगाए सहारा बैठे रहे कि 16,108 पक्के, जब भोजन करेंगे तो दक्षिणा में 1 रुपया मिलेगा, तो 16,108, लेकिन सब पानी फिर गया। तो सुदामा जी अपने आप को समझा रहे थे, भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये चलते फिरते समय ये जो पीताम्बर है ये तुम हमको दे दो, अपनी साड़ी को धोती जो पहन के आए थे वो पहन लो। ये भगवान ने क्यों किया? क्योंकि भगवान के उस समय पर बहुत शत्रु थे, और भगवान की पहचान पीताम्बर से ही थी। और सुदामा जी दुबले पतले पीताम्बर पहन के जाते, दूर से कोई देख करके पीताम्बर ये भगवान ही जा रहे, और छोड़ देता बाण, तो सुदामा जी मर जाते। इसीलिए भगवान ने पीताम्बरी ले ली, सुदामा जी को फटी धोती पहन करके सब वापस विदा किया। सुदामा जी रास्ते भर पता नहीं क्या क्या विचार करते हुए चले गए कि खाली इतना समय मैंने लगा दिया, कुछ नहीं मिला, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। और इसी धीरे धीरे चलते चलते वापस अपने गांव को पहुंचे। गांव नहीं, वहां नगर बस गया। भगवान की लीला, जैसी द्वारिका नगरी थी वैसे सुदामा जी का गांव हो गया, बहुत सुंदर नगर। सुदामा जी ने सोचा लगता है दोबारा फिर द्वारिका में हम आ गए। द्वारिका तो नहीं है, वो द्वारिका नहीं है, वो सुदामा जी का गांव, लेकिन पहचान नहीं पा रहे। तो सुदामा जी बड़ी देर ताकते झाकते रहे, कुछ समझ में नहीं आया नाक नक्शा की ये क्या है। तब तक सुदामा जी की धर्म पत्नी जी अटरिया पे खड़ी, अभी तक महाराज ने फटी साड़ी पहने घूम रही थी, भाई अपनो पूरा टीम टाम बनाए खड़ी। बच्चों से कहा जाओ जाकर के ये पप्पा तुम्हारे पहचान ना पहने बुलाए लाओ। जब तक गरीबी तब तक फटी अंडरवियर पहने घूम रहे। और जैसे ही घर में धन बढ़ा तो कोट पैंट खूब बढ़िया ठाट ठकुराई से सुदामा जी के पास उनके बच्चे पहुंचे। और जब तक गरीबी रहती तब तक पिताजी, और जैसे ही पैसा बढ़ता फिर पिताजी कहने में शर्म आती, फिर बच्चे पता क्या कहते हैं, डैडी। सुदामा जी के पास बच्चे पूछे, बोले डैडी चलो, वो मम्मी खड़ी। अब सुदामा जी चक्कर में पड़े कि हमारी तो बड़ी गरीबी हालत थी, हमारे बच्चे बेचारे फटी नेकर पहन के घूमते थे, ये बच्चे कहते। सुदामा जी ने कहा भैया तुम मेरे बच्चे नहीं हो, मेरे बच्चे तो फटे कपड़े पहनते थे, तुम किसी राजा महाराजा के बेटे हो। तब तक ब्राह्मणी ने भी आकर के कहा देखो ये सब तुम्हारे ही बच्चे हैं, हम तुम्हारी ब्राह्मणी हैं, देखो भगवान ने सब कुछ दे दिया। सुदामा जी ने दूर से देखा, दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया कि चलो परमात्मा की बड़ी इच्छा, मैं क्या सोचता था कि कुछ नहीं मिला, लेकिन उसको तो भगवान ने सब कुछ दे दिया। सुदामा जी दूर से ही प्रणाम किया। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, सुदामा जी ने कहा देखो ये धन संपदा पाकर के मैं अपने बच्चे को नहीं पहचान पा रहा हूं, इतना धन संपत्ति मिल जाने के बाद अपने बच्चे को मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, तो भगवान को कैसे मैं याद करूंगा। वो गरीबी ठीक है, जब गरीबी आती है तो भगवान की याद आती है, फकीरी वो अच्छी है, और अमीरी नहीं अच्छी है, जब अमीरी आती है तो भगवान को इंसान भूल जाता है। तो सुदामा जी ने कहा इसलिए सुनो कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराय नर या खाए बौराय। कनक कनक ते 100 गुनी, कनक माने सोना भी, ज्यादा आदमी को जब धन मिल जाता तो भी बौराय जाता है, और कनक माने धतूरा भी होता है।
या खाए बौराए नर, या तो धतूरा खा करके बौराता या तो ज्यादा संपदा पा करके बौराता। या खाए बौराए नर या पाए बौराए। सुदामा जी ने कहा इसलिए मेरा तो यही कहना है, ये सब बच्चों को दे दो और हम दोनों चलते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं। सुदामा जी कहते हैं सभी लोग मस्ती के साथ मेरे राम जी से, मेरे कृष्ण जी से यही कहिएगा जो मैं कहता हूं कि मुझे मेरे मालिक, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त की मदद की है। ये बंदा तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर भी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तेरे ही सहारे जिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। जो खाली था दामन वो तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी दुर्गे मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सबने मेरा बहुत सहयोग किया, अपना कीमती समय प्रदान किया। आप सबके लिए मैं माता भगवती से कामना करूंगा, आप सब लोग हमेशा खुश रहो, आबाद रहो और घर रहो चाहे मुरादा, जहां कहीं भी रहो हमेशा खुश रहो। माता भगवती सबके ऊपर कृपा बरसाएं। मेरे लिए एक छोटी सी गुजारिश आप लोग माता जी से सब लोग करिएगा कि मेरा ये जीवन प्रभु की कथा में समर्पित हुआ है, कथा कहने के लिए मुझे मिला है। सब पढ़ाई करते, कोई को सोचता, मैं भी सोचता था कि कोई नौकरी करूंगा, कुछ करूंगा, लेकिन परमात्मा ने मेरे लिए नौकरी नहीं, ये अपनी चाकरी दे रखी है कि सबको राम राम कहो, कहाओ, यही करो समाज में। तो ये जो भगवान ने मुझे कार्य प्रदान किया है, मैं हमेशा ऐसे कार्यरत, इसी पे कार्यरत रहूं, मेरे अंदर कोई भी विकार ना आने पाए,
इसी तरह से प्रभु चर्चा के माध्यम से सबकी सेवा करते करते अंत समय में राम राम कह करके परलोक को चला जाऊं। मेरे लिए माता भगवती से सभी लोग ये कामना करिएगा। और आप सबके लिए, मेरे लिए क्या, दिल मिले किसी को दिलदार मिले, यारी मिले किसी को यार मिले, फूल मिले किसी को फूलों का हार मिले, और हम जैसे छोटे से ब्राह्मण को सिर्फ आप सबका प्यार मिले, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, ये राम जी की कथा केवल माता जी के स्थान तक ही सीमित नहीं है। ये राम की कथा आपके दरवाजे पे भी हो सकती है। ये मेरे राम, मेरे कृष्ण आपके दरवाजे पे भी जा सकते हैं। बस पतझड़ में भी बहार बन के आऊंगा। भगवान कहते हैं जीवन में खुशियां ही खुशियां लाऊंगा, और प्यार से जब भी पुकारोगे मेरा नाम तो मौत से भी 2 सांसें उधार लेके आऊंगा। भगवान हमेशा सबके लिए यही कहते हैं, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। वो तुम सब मुसाफिर हैं, हम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। मरने के बाद मेरे अफसाने नजर आएंगे, बहारें हमको ढूंढेगी, न जाने हम पता नहीं कहां कौन होगा। ये संसार की रीत है। आइए, अच्छा तो बहुत लग रहा है। कोई कहता 2 बजे तक, कोई कहता 4 बजे तक, कोई कहता रात भर सुनाते रहो, लेकिन प्यारे मजबूर हूं। 8 साढ़े 8 बजे से 11-12 बजने वाले लगभग हैं, और केवल एक दिन का हो तो रात भर हो जाए जागरण तो लोग कर लेते, एक दिन का होता रात भर कर लेते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि आप सब लोग जुड़े हो, अपना कीमती समय दे रहे हो। जागरण भी होता है, लोग 12 बजे के बाद फिर धीरे धीरे सब कम पढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि अगर रात भर हो तो श्रोता हमारे रातों भर बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। आइए, अब मेरा ये विदाई गीत सुनिएगा और उसके बाद में आरती होगी। आइए, जिसको भी विदाई के समय, हमारे चाचा जी ने विदाई के समय बहुत सुंदर समय पे 2 फूल भी समर्पित किए हैं। जो कुछ भी जैसी जिसकी श्रद्धा हो, विदाई के समय भगवान के चरणों में समर्पित करके करिएगा। पैर छुइएगा, आशीर्वाद लीजिएगा, जीवन को कृतार्थ बनाइएगा। और मेरी तरफ से क्या, मैं तो सबके लिए यही कहता हूँ।